हेलो एवरीवन। आपके एसबीआई एसओ के सिलेबस में OWASP टॉप 10 जो अटैक्स हैं वो भी मेंशन है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो स्मॉल टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर सकें सारे, ताकि ये टॉपिक छूटे ना, क्योंकि टॉपिक्स ईजी हैं, है ना। थोड़ा बहुत इनमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें भी हमने कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट क्योंकि सिलेबस वैसे वास्ट है, इसलिए क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्मॉल टॉपिक्स होते हैं उनको थोड़ा सा ओवरलुकड आउट कर देते हैं, और कई बार उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, बट क्योंकि टॉपिक पढ़ा नहीं होता तो हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि जो स्मॉल टॉपिक्स है उन पे भी एक थोड़ा सा 10 से 15 मिनट वाले वीडियो लेक्चर्स बन पाएँ, ताकि अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स को या पूरा नोट्स को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप इन वीडियोस को देख के बस चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। तो जो OWASP है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप देख लीजिए क्या होता है। ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस पे फोकस करती है, आपकी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज के इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती है। ये OWASP जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑफर करती है ओपन सोर्स टूल्स, ऑफर करती है चैप्टर्स, ऑफर करती है कॉन्फ्रेंसेस, ऑफर करती है, ताकि आप एलिवेट कर सको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को। ऑल्सो मेंटेनेंस रखती है किसका? टॉप 10 सिक्योरिटी रिस्क्स का, जो कि वेब एप्लीकेशन के थ्रू फेस की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा रिस्क को इवेल्युएट करती है, प्रोवाइड करती है आपको प्रिवेंशन गाइडलाइंस की एग्जांपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रेफरेंसेस। तो बेसिकली एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपको क्या बताती है, टॉप 10 जो है वो एक लिस्ट होती है जिसके अंदर आपके 10 मोस्ट कॉमन वेब ऐप सिक्योरिटी रिस्क मेंशन होते हैं। तो जब भी आप कोई कोड लिख रहे हैं या रोबस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐप क्रिएट सिक्योर ऐप बना सकते हैं जो कि डेटा, यूजर के डेटा को कॉन्फिडेंशियल रख सके, उसके डेटा को, और अटैकर से सेफ रख सके, ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉमन जो 10 अटैक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लेटेस्ट 2021 के अकॉर्डिंगली जो अटैक्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट रेस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस टू सर्टेन एरिया, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, इंजेक्शन, ठीक है। इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मींस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद है वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स, फिर है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स, नेक्स्ट इज योर सिक्योर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर, और लास्ट है आपका सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो ये हम थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं कि क्या होता है, और इसके हिसाब से आपका क्या होगा, ये वाला टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट ऑथेंटिकेट यूजर्स आर अलाउड टू डू आर नॉट प्रॉपर्ली एनफोर्स्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यूजर्स जो है ना, कोई एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं बियॉन्ड देयर परमिशन, यानी कि उनकी परमिशन तो कुछ एक पर्टिकुलर एक्सेस तक ही थी। सपोज उनको कोई एक्सेस था, कोई 2 सर्विसेज को ही वो एक्सेस कर सकते थे, लेकिन ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है, वो 2 से ज्यादा सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर, जैसे कोई एडमिन है ना, एडमिन के अलग जो होते हैं एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, और एक कोई नॉर्मल यूजर है उसके अलग एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। लेकिन ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैसा रिस्क हो गया, जिसमें यूजर जो है वो एडमिन के एक्सेसेस को भी यूज कर पा रहा है, यानी कि एडमिन के जो एक्सेस है या जो एक्शंस है उनको परफॉर्म कर पा रहा है, तो वो हो जाता है आपका ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर का मतलब क्या हो गया, ये कब आता है, जब यू स्टोर और ट्रांसमिट अ डेटा इन अ क्लियर टेक्स्ट और ट्राई टू प्रोटेक्ट डेटा विद ओल्ड और वीक एनक्रिप्शन। या तो आप डेटा को क्या कर रहे हो, एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करके रख रहे हो, या फिर कोई जो नॉर्मल बहुत वीक एनक्रिप्शन टेक्निक से या बिल्कुल ओल्ड एनक्रिप्शन टेक्निक से उनको यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका क्रिप्टोग्राफिक फेलियर आ जाता है, यानी कि जो डेटा है सेंसिटिव डेटा है, लेकिन उसके ऊपर आपका एनक्रिप्शन और प्रोटेक्शन बहुत इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर का रिस्क आ सकता है। नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन कब आता है, जब कोई अटैकर ना एक अनट्रस्टेड डेटा जो है आपके प्रोग्राम में सेंड कर देता है, और उसकी वजह से आपके क्या होते हैं, अनइंटेंडेड कमांड्स या क्वेरीज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, ठीक है। इन अटैक्स में क्या होता है, यूजर जो है एक आपका अनट्रस्टेड डेटा जो है क्वेरीज के थ्रू सेंड कर देता है, जिससे कि आपकी जो कमांड्स है, अनइंटेंडेड कमांड्स या क्वेरीज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इनसिक्योर डिजाइन। इनसिक्योर डिजाइन में ये हो सकता है कि आपका जो डिजाइन चॉइसेस थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन चॉइसेस थे, वो इतने पुअर सॉफ्टवेयर डिजाइन चॉइसेस हैं कि उसके अंदर जो है आपके वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो
रह गई है ना, तो वो वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया जाता है अटैकर्स के थ्रू और वो सिक्योरिटी फ्लॉज वहां पे क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो भी आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है या फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो अटैक्स के लिए आपका जो सिस्टम है वो वल्नरेबल हो जाता है अटैक्स के ऊपर, ठीक है ना। एंड ऑल्सो कोई भी अननेसेसरी सर्विसेज हो गई या कोई इनसिक्योर डिफॉल्ट सेटिंग्स आपने कर रखी है तो उसकी वजह से क्या होता है अटैक्स वहां पे होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिस्क जो है आपका वो है वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स, मींस आप आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसी कोई लाइब्रेरीज या कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं जो या तो आउटडेटेड हो गई हैं या फिर वो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड हो रखी है अटैकर के थ्रू, तो उस केस में क्या होता है रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि आप इस तरीके की लाइब्रेरीज या कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल है या फिर उनके अंदर काफी ज्यादा दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द अटैकर्स। नेक्स्ट जो रिस्क है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स में क्या है, जो आपका ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है सपोज वो वीक है, यानी कि उसके अंदर जो आपकी पासवर्ड की पॉलिसीज हैं वो काफी वीक है कि आप है ना अलाउ कर रहे हो कि कोई यूजर जो है 1 2 3 4 इस तरीके का पासवर्ड भी डाल रहा है या एक नंबर एक डिजिट का पासवर्ड भी अलाउ कर रहे हैं, तो ये क्या पासवर्ड पॉलिसीज आपकी काफी पुअर है, उसकी वजह से क्या होता है आपके ऑथेंटिकेशन फेलियर्स होने का रिस्क बढ़ जाता है, आइडेंटिफिकेशन का फेलियर होने का रिस्क बढ़ जाता है और इसकी वजह से कई बार पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि पासवर्ड पॉलिसी वीक है तो पासवर्ड जो है इजीली आपके फाइंड आउट किए जा सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद है आपका सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स, इसमें ये रिस्क कब आता है जब ये फेलियर कब आता है टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर एंड डेटा प्रोटेक्टेड फ्रॉम टेम्परिंग और करप्शन, ठीक है ना, यानी कि सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने का या उसको इंश्योरिटी आप नहीं दे पा रहे हो तो उस केस में आपका क्या होता है सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी फेलियर रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स, इसमें क्या है इनसफिशिएंट लॉगिंग और मॉनिटरिंग है, ठीक है ना, टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू अटैक्स और सस्पिशियस एक्टिविटी इन अ टाइमली मैनर विद इन अ गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में। अगर आप जो भी कोई सिक्योरिटी लॉगिंग अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है ना, या आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में इस तरीके के फेलियर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट है आपका सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी SSRF, ठीक है ना, इसमें क्या करता है अटैकर जो है सर्वर को है ना अटैकर्स कैन मेक द सर्वर सेंड रिक्वेस्ट टू अनइंटेंडेड डेस्टिनेशन, ठीक है, किसी अनइंटेंडेड डेस्टिनेशन पे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए अटैकर क्या कर देता है इनेबल कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है इंटरनल जो सिस्टम है वो एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में कुछ तरीके की आपकी फॉर्जरी हो जाती है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी रिस्क आ जाता है। तो ये कुछ आपके OWASP के रिस्क हैं, टॉप 10 जो रिस्क हैं वो मैंने और डिस्क्रिप्शन उनका बता दिया है, यहाँ पे मैंने ग्राफिकली भी थोड़ा सा इमेज रिप्रेजेंटेशन पे भी बताया है, तो आप क्या इसको जरूर पढ़िएगा, ये चैनल पे मैं PDF शेयर कर दूंगी जिससे क्या है ये टॉपिक छोटा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है, कवर हो जाएगा। इसमें एक ये जो मैंने आपको जितने भी अटैक्स बताए हैं ये आपका जो टॉप 10 2021 वाला ये क्या करते हैं एक पीरियोडिकली मैनर में क्या होते हैं टॉप 10 जो रिस्क हैं वो बताते रहते हैं OWASP जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 2021 वाले रिस्क मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, इसका जो 2023 वाला रिलीज है उसके अंदर क्या है 5 जो थ्रेड्स हैं वो रिमूव्ड हुए हैं 2021 में से, जो ये रेड हाईलाइटेड है ना ये वाले जो हैं ये आपके 2021 में से रिमूव हुए हैं और 2023 में जो ग्रीन हाईलाइटेड है ये न्यू आपके रिस्क ऐड हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा 3 जो है आपके रीनेम हुए हैं, ठीक है, ये वाले 3 जो है रीनेम होके इनका नेम चेंज हुआ है, इनको मैंने बेज कलर में हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा जो 2 अनचेंज्ड है, ठीक है, वो किस में है ब्लू के अंदर है, ठीक है, जो अनचेंज है देखो सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी और सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन ये दोनों अनचेंज है, इसको ब्लू में हाईलाइट कर रखा है, जो न्यू आए उनको ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है और जो रीनेम हुए उनको बेज कलर में हाईलाइट कर रखा है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए आज के लेक्चर में, आप है ना जो न्यूली एडेड है इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, तो एक बार ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।